हेलो गाइज, आप सभी को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेड एग्जाम पे। देखिए बहुत सारे अपडेट निकल के आए हैं। आज का न्यूज़पेपर का सारा अपडेट निकल कर सारा न्यूज़ मैं आपके सामने रखा हूँ। यूपी टेट सभी को मिलेंगे 6 अंक। देखिए कौन कौन से प्रश्न है, वो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पे सभी को बोनस अंक मिलने वाले हैं, उसको मैं दिखाऊंगा आपको। BEd 37,000 अभ्यर्थियों को वापस होंगे मिलेगा शुल्क, मतलब जो इन्होंने अभी तक पैसे मतलब एडमिशन नहीं लिया उनके पैसे वापस होंगे, इसके बारे में मैं मेंशन करूँगा। यूपी SSSC न्यू भर्ती 20,000 के आसपास भर्ती आई है, तो उसको भी देख लेंगे। फैसला कोर्ट ने कहा प्रोन्नति में शर्तों के साथ आरक्षण संभव। और फिर CISF का ऑनलाइन फॉर्म, SSC CGL करेक्शन एग्जाम, इग्नू PhD प्रवेश परीक्षा की नई तारीख घोषित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM में 2980 कुल पद भर्ती। सब सेमेस्टर की कक्षाएं 31 परीक्षाओं पर संयम। आदेश स्कूल कॉलेज अब 6 फरवरी तक बनते। ये सारे हम मतलब ये न्यूज़ जो है उसमें हम मेंशन करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि करके हम देख लेते हैं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम देखते हैं क्या न्यूज़ है, ये सारे एक एक को मेंशन कर। तो सबसे पहले हम बात कर ले BEd 37,000 अभ्यर्थियों को वापस मिलेगा शुल्क जमा करने के बाद नहीं आवंटित हुई थी सीट। यानी जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन नहीं लिया था तो उनकी पैसे तो कट गए थे, लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया था, तो उसके उपलक्ष्य में उनको जो 51,250 रुपये लगे थे वो तो मतलब वापस यही जाएगा, प्लस 5,000 रुपया जो हमको मतलब काउंसलिंग कराने में लगता है 5,000 रुपया, तो वो भी वापस किया जाएगा। तो ये रही एक न्यूज BEd को लेकर जो BEd अभ्यर्थी एडमिशन नहीं ले पाए हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे NTA इग्नू PhD एंट्रेंस एग्जाम, इग्नू PhD प्रवेश परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी गई है। और तारीख क्या है, डेट क्या है, हम देख लेते हैं। PhD वालों के लिए ये चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एजेंसी यानी NTA द्वारा आयोजित की जाती है कि अब NTA ने इग्नू PhD एडमिशन 2021 के लिए एंट्रेंस एग्जाम की नई डेट के लिए नोटिस जारी कर दी है। नोटिस इग्नू PhD की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। इसके अनुसार इग्नू PhD प्रवेश परीक्षा के आयोजन अब 24 फरवरी 2022 से की जाएगी। तो एक और ये न्यूज़ निकल कर है। और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि फैसला कोर्ट ने कहा प्रोन्नति की शर्तों के साथ आरक्षण संभव। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST वर्ग के लोगों को प्रोन्नति आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन ये आरक्षण सेवा में पोस्ट पद विशेष के लिए होगा, पूरी सेवा या वर्ग या समूह के लिए नहीं। मतलब यह कि प्रोन्नति में आरक्षण मिलेगा, लेकिन उसे देने के नियम जो नाराज फैसले में तय किए गए थे उन्हें ढिलाई नहीं की गई। मापदंड तय करने के आदेश भी दिए गए हैं, यानी अब OBC वाले को लिए और SC ST के लिए भी आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। 6 साल में अटका प्रमोशन में कोटे का मामला, 50% आरक्षण की सीमा 2006 में लागू कर दी गई थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रोन्नति के पद पे होंगे, यानी मान लीजिए किसी पद पे होंगे, उनको प्रोन्नति चाहिए तो वहाँ पे इन लोगों को आरक्षण मिलेगा। अभी तक आरक्षण नहीं मिल रहा था तो ये आरक्षण मिलेगा, ठीक है। SC वालों को मिल रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन OBC वालों को नहीं मिला था, तो वो आरक्षण अब उन लोगों को दिया जाएगा। तो ये न्यूज़ निकल के आया है। अगले नेक्स्ट न्यूज़ को पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, स्कूल कॉलेज अब 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। तो ये भी न्यूज़ है। अब पहले तो मतलब 15 फरवरी तक कहा गया था बंद, लेकिन कल की एक बैठक हुई थी, अहम बैठक हुई थी, उसमें कहा गया कि अब कॉलेज स्कूल 6 फरवरी तक ही बंद रहेंगे। 7 को ऑनलाइन मतलब कक्षाएँ चलेंगी और ऑनलाइन कक्षाएँ इस समय चलती रहेंगी, उसको नहीं बंद किया जाएगा। तो ये भी एक न्यूज़ निकल के आया है। देखिए सब सेमेस्टर की कक्षाएं 31 से परीक्षाओं पे संयम। मतलब जिनकी सेमेस्टर वाइज जो BA BSc MSc MCOM या किसी भी क्लास में है या BEd में है, किसी भी क्लास में है, तो लखनऊ की न्यूज़ है। देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है। इसमें ये होगा कि आपकी सारी परीक्षाएं मतलब जो होने वाली है, अभी नहीं हुई है या हो रही है, ठीक है, बहुत लोग का हो भी रहा है, तो उनकी अब फिर से 31 से यानी 31 जनवरी से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा, मतलब अगली कक्षा में जाने की। मतलब जैसे कि इन लोग का होता है सेमेस्टर वाइज, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर ऐसे होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट ये चल रहा है, लेकिन उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं चलानी स्टार्ट कर दी जाएंगी 31 तारीख से ही। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप अपने दोस्तों को बता दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। देखिए LOU की परीक्षाओं पर फैसला भी 31 को ही होगा। तो LOU मतलब लखनऊ वाला है, उसको भी जो फैसला आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, मेंशन करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट तो यहाँ पे हम बात करें संविदा आधारित पदों पर आवेदन। अमित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM सीनियर लैब तकनीशियन व अन्य पद पर 2980 कुल पद हैं। एकदम आयु 40 वर्ष नैतिक के शुल्क निःशुल्क है, फ्री में आप फॉर्म भर सकते हैं जो NHM किए हैं। तो उनके लिए भी एक न्यूज़ है, ये भी बता दीजिए अपने दोस्तों को जिनके ये मतलब भरने के पात्र हों, तो उनको भी ये न्यूज़ पहुंचा दीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ दैनिक जागरण का कटिंग है। कोर्ट पहुंचेंगे UPTT के उत्तरमाला के 3 उत्तर तो माना गया है कि वो कोर्ट में ले जाया जाएगा। 3 अंक सबको बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। उसमें कौन सा, एक अपरी लगने वाला था और एक जीवाणु था, ठीक है, जीवाणु, और उसी में मतलब था मांसाहारी। क्वेश्चन आप पढ़े होंगे कि सबसे ऊपरी वाला मतलब उत्पादक उपभोक्ता वाला इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, उसमें सबसे ऊपर कौन सा आता है, तो मतलब मांसाहारी वाला और जीवाणु दोनों को सही माना गया है। और एक आँख का क्रिक्रिय लगना और मतलब अप्रिय लगना, ठीक है, कष्टदायक और अप्रिय लगना, ये भी क्वेश्चन
हाईकोर्ट में जाने वाला है। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे गाल्टन और क्रो एंड क्रोवाडर सृजनात्मक वाला क्वेश्चन है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन हाईकोर्ट में जाने वाला है, 3 अंक सबको बोनस मिलेंगे। प्लस मैंने अभी मेंशन किया था कि 6 क्वेश्चन आपको और भी अंक बोनस मिलेंगे। तो मैं कुछ 6 क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए उसमें ये है कि जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको मैंने गूगल किया है, बहुत जगह से सर्च किया है, लेकिन उसका आंसर सेम मतलब दो ऑप्शन मिल रहे हैं उसमें। एक तो क्वेश्चन ही गलत है, एक MNP ऐसे करके क्वेश्चन है, वो तो क्वेश्चन ही गलत है, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो ये 6 अंक आपको बोनस के तौर पे मिलने वाले हैं और 3 अंक तो ये जाने ही जाने हैं। तो कुल मिला जाके आपको 6 अंक मिलने ही मिलने हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। अगर आप आसपास के मैं ये नहीं चाहता कि मेरे यूट्यूबर या कोई भी व्यूअर मेरे कोई भी व्यूअर कम से कम 1-2 नंबर से फेल हो, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखें, आप पास हो जाएंगे। अगर 2 नंबर इधर उधर हैं तो उतना चल सकता है। तो चलिए हम आपको वो बात कर लेते हैं। देखिए दिखाते हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन पे आपको बोनस अंक मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, बिल्कुल आते हैं यहाँ पे। देखिए MPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो ये ऑप्शन दोनों भी सही है, सृजनात्मक और व्यक्तित्व दोनों सही है। इन दोनों पे नंबर आपको एक बोनस नंबर जरूर मिलेगा, क्योंकि देखिए MPI नहीं होता है, MMPI होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है MPPI। तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं, आप गूगल करिए, देखिए आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। MMPI नाम से क्वेश्चन है, लेकिन MPPI नाम से क्वेश्चन कोई नहीं है। तो इस पे आपको ये तो क्वेश्चन ही गलत है, इस पे आपको 1 नंबर मिलने ही मिलने हैं। फिर हम बात करते हैं अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रुचि दिया है, यहाँ पे अभिप्रेरणा, ये दोनों ही सही है। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभिप्रेरणा, लेकिन आयोग ने रुचि को माना है। तो ये क्वेश्चन भी गलत ही है, आप इसको बात कर लीजिए, मतलब ऑप्शन ही गलत दे दिया है। तो इस पे आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। फिर यहाँ पे आप बात करते हैं शैशव काल की। तो ये देखिए जन्म से 6 वर्ष और जन्म से 2 वर्ष तक, गवर्नमेंट ने क्या माना है इसको, जन्म से 2 वर्ष तक, लेकिन जन्म से 6 वर्ष तक ही माना जाता है। और ये चीज भी गलत क्वेश्चन के रूप में रखा गया है। तो इसको भी, ये भी विवादित है, इस पे भी आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, आपका कैनन भी सही हो जाएगा, क्रेस्मर भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों ने कहा था, तो ये भी आप देख लीजिए, इस पे भी आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं, इसमें कोई वो कोताही नहीं होगा और आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा भी होगा और सूर्यताप भी होगा। तो ये भी क्वेश्चन विवादित रहा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, इस पे भी नंबर मिलने ही मिलने चाहिए। और एक और क्वेश्चन है, और भी देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खास श्रृंखला में सबसे ऊपर स्तर का उपभोक्ता कौन होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने मतलब आयोग ने मांसाहारी माना है, जीवाणु भी होगा, क्योंकि मांसाहारी के ऊपर जीवाणु, यानी मांसाहारी को भी जीवाणु ही परजीवी ही खा जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत है, तो इस पे भी आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं। तो ये 5-6 मिला के कुल मिला जो है कि 5-6 क्वेश्चन आपको पे नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। आप धैर्य बना रखिए, आप अगर 5 नंबर इधर उधर होते हैं तो आपको 100% मैं कह रहा हूं कि आप जरूर पास हो जाएंगे। तो ये रही आज की जानकारी। तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए यहाँ पे भर्ती आयोग की कार्यप्रणाली की होगी समीक्षा। 18,922 की दी नौकरी, 19,801 की भर्ती जारी, यानी 20,000 के आसपास लोकल फिर से यूपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है और उसमें 20,000 के आसपास भर्ती कराएगा। देखिए इसमें देखा रहा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 वर्षों में 18,922 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दी है। और फिर से 2021 में जनवरी 2022 में स्वास्थ्य कर्मचारी महिला 9,212, राजस्व लेखपाल के 8,538 और 2,504, कुल पद 19,800 पदों पर विज्ञापन जारी निकाला था। अब इसमें कुछ भर्तियां होनी है, जैसे UPSSC की अब बात कर लें तो लेखपाल की भर्ती का फॉर्म पड़ रहा है, उसके बाद कुछ और भी भर्तियां बहुत सारी मतलब अहम भर्तियां आने वाली हैं, यानी कुल मिलाकर आपको 20,000 भर्ती दी जाएंगी इस साल। तो ये आप नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए और तैयारी में लग जाइए और आगे का काम करते रहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए मैं आ गया सरकारी रिजल्ट पे। यहाँ पे आपको CSF कांस्टेबल की ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गई है, आप कब से भर सकते हैं फॉर्म, इसको आप क्लिक करेंगे तो सारा कुछ दिखेगा। तो चलिए मैं उसको दिखा देता हूँ, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कितने पैसे लगेंगे, यानी ये सारी चीज़ मैं दिखा देता हूँ। फिर से यहीं पर बात करते हैं CGL 2021 की करेक्शन डेट की एडिट आ गया है फॉर्म। आप जिसको कोई गलती भरे हैं या कुछ भी गलती हुआ है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। तो ये भी हम देख लेते हैं। तो चलिए तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे CSF कांस्टेबल फायर ऑनलाइन फॉर्म आ गया है 28 जनवरी 2022
5:14 से। तो ये सारी चीज़ें हैं, न्यूज़ हैं। देख लीजिए यहाँ पे कब से भरे जाएंगे फॉर्म में, देख लीजिए आपका फीस कितना लगेगा। देखिए यहाँ पे EWS के लिए, OBC के लिए 100 रुपये फीस लगेगा। कितने पोस्ट है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1149 पोस्ट आपको दिखा रहे हैं और 18 से 34 ये दिखा रहा है आपको मेल कैंडिडेट, यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिखा रहा है। आप सरकारी रिजल्ट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने पोस्ट हैं, OBC के लिए 30 पोस्ट हैं और जनरल के लिए 46 पोस्ट हैं। ये आप देख सकते हैं। कब से फॉर्म भर जाएंगे तो इसकी बात हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिंक अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म लिंक एक्टिवेट 29/1, यानी आज ही से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। हो सकता है शाम तक आपका लिंक एक्टिवेट हो जाए। तो अपने दोस्तों को ये बता दीजिए, ये भी न्यूज़ है और फॉर्म भर लीजिए। और सकते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो SSC CGL वाला। तो बात करते हैं SSC CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL की करेक्शन क्रेडिट मॉडिफाई फॉर्म कब से होगा ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको आता है नीचे, यहाँ पे ये पहले से फॉर्म भरा जा चुका था। हम देख लेते हैं, बिल्कुल नीचे आते हैं। यहाँ पे नीचे आपको दिखाएगा कब से फॉर्म एडिटेड होगा। तो यहाँ पे हम जैसे ही आए नीचे देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि फॉर्म कलेक्शन क्लिक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपना सारा डिटेल भर के, रजिस्टर नंबर भर के आप इसको क्लिक करके और आप इसको सही कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये रही सारी जानकारी। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं एक बार और कहूँगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रोज़ डेली मॉर्निंग में ही डेली अपडेट, पूरा दिन भर का न्यूज़ का सारी खबर आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।